तुम्हारी बेटी जितने महीने में उड़ाती है उतना मेरा पेट्रोल खाती है, समथिंग लाइक दैट। अब पता चल रहा है ना आटा चावल का भाव। निभाओ, अब तो निभाना ही पड़ेगा। निभाओ। गाने से इंस्पायर होते हैं, मूवीज से इंस्पायर होते हैं। तो बड़े पर्दे पे मूवी चलती है, 3 घंटे में खत्म। ओह माय गॉड, मेरे पापा ने मुझे मना किया कि मैं इस लड़की से बात नहीं करूंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। पापा के लिए विरोध कर लिया, गुस्सा आया, शादी हो गई। सुनो, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। भाई लड़के को समझ में आ गया कि भाई मेरे खर्चे नहीं उठ रहे हैं, तो इसका खर्चा कहाँ से उठाऊं। लड़की का डिमांड ज्यादा है। सोशल मीडिया पे शालू और हर्ष की शादी विवाद बन चुकी है। तो आज हम इस मुद्दे में बात करेंगे कि हमारे साथ मौजूद है प्रिया जी, और शालू और हर्ष के रिश्ते के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो शालू और हर्ष का रिश्ता है वो कहीं ना कहीं पूरे सोशल मीडिया पे विवाद बन चुका है। तो आप इस रिश्ते को किस नजर से देखते हैं शालू जी? हाँ जी, मैं यही चीज बोलूंगी कि इसको देखने का तो कुछ नहीं है, गलत है। बहुत समाज के लिए बहुत ही मतलब शर्मनाक ये है कि लोग ऐसा कर रहे हैं कि शादी को मजाक बना के रख दिया है। लड़का नशे में शादी कर लेता है, वो भी एक नहीं 3-3 शादियां। हाँ, जिसका कोई मतलब नहीं बनता। मतलब आप मैंने और भी इंटरव्यूज में यही बात कही है कि जब आप नशे में अपने माँ बाप मतलब माँ बहन बोलना नहीं भूलते, तो आपने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया, वो भी शादी का। बिल्कुल। और अगर आपने लिया है तो आप उसको निभाओ, क्योंकि ये मजाक नहीं चल रहा है, ये समाज है। ये रिश्ता कहलाता क्या है? ये बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जो विवाद बन चुका है, 3-3 बार शादी हो जाता है, फिर वो रखने के लिए तैयार नहीं, वो रहने के लिए तैयार है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? देखिए, ये अलग अलग तरीके से हैं। ये देखिए, पहले तो जो लोग आजकल सुनने में आता है कि लोग 14 साल से ही 15 साल से ही मैच्योरिटी में प्यार हो जाता है, 16 साल में इनको प्यार हुआ, 17 साल में इनको प्यार हुआ, और उसके बाद इन लोगों ने फैसला किया कि हम इमीडिएटली शादी करेंगे। बहुत अच्छा लगा। लेकिन जब जिम्मेदारी पड़ती है, जब जिम्मेदारी समझ में आती है कि आपको जिम्मेदारी लेना पड़ेगा एक दूसरे का, लड़के को भी और लड़की को भी लेना चाहिए, और जब ये चीजें सामने होती हैं और ऐसा लगता है कि नहीं अब ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, तो ये दोनों एक दूसरे से कटना शुरू हो जाता है, स्प्लिट होना शुरू हो जाता है। तो मैं यही कहूंगी कि पहले जिम्मेदार बनो, चीजों को समझो, वेट करो, ठहराव लाओ, एक दूसरे का समय दो कि आप एक दूसरे का मतलब जिम्मेदारी लेने के लायक बनो, फिर आप शादी करो। क्योंकि इस केस में वही हुआ, 3 साल ये लोग रहे और छोटी छोटी चीजों के लिए इनकी लड़ाई होती होगी, जैसा कि मैंने और भी इंटरव्यूज इनकी देखी है। तो इनकी तो क्या इसको प्यार नहीं, अट्रैक्शन कह सकते हैं? बिल्कुल अट्रैक्शन है, और प्यार अगर होता तो छूटता नहीं, प्यार कभी खत्म नहीं होता। जिस तरीके से शालू जो आरोप लगा रहे अपने सास पे कि वो प्रमुख बन गए, इसीलिए अब दहेज मांगे 80 लाख, एक फॉर्च्यूनर और वगैरह, जो भी उनका आरोप है, तो मतलब कि ये उस लड़के को प्यार करने वक्त या फिर जो प्यार किया इसको एक लड़का से मिलना चाहिए था, और इसके सास पे भी आरोप लगाना शुरू कर दिया। देखिए, आरोप पे मैं नहीं जाती, और किसी की माँ के बारे में मैं क्यों बोलूं। अब वो शादी में वो प्रेजेंट नहीं थी, शादी में उनका कोई योगदान नहीं था। अब वो प्रमुख बन जाए या पीएम बन जाए, एक बात बोल रही हूँ, तो उनको मैं जब तक उधर से मैं एंगल नहीं समझूंगी, मैं इस चीज पे कमेंट नहीं करूंगी। लेकिन हाँ, यहाँ लड़के की गलती है, हाँ बिल्कुल है, और बिल्कुल ये स्ट्रिक्टली इस चीज को देखना चाहिए। बिल्कुल गलत बात है। अगर आपने शादी की है तो आपको जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। तब आपके माँ बाप नहीं थे, तो अभी आपके माँ बाप कहाँ से आ रहे हैं? जब उन लोगों ने उस समय आपका साथ नहीं खड़े थे, तो ये अब आपका फैसला है, ये आपकी जिंदगी है, आपको लड़की को रखना पड़ेगा। तो कोर्ट मैरिज की तो रखना पड़ेगा, लेकिन क्या सिर्फ लड़का की गलती? लड़की की गलती नहीं हो सकता? लड़की की गलती है। अब वो चीजें आगे जितने इंटरव्यूज होंगे उसमें क्लियर होते चली जाएंगी कि हो सकता है कि लड़की की डिमांड्स, जैसा कि लड़के ने बोला, उसने अपने इंटरव्यू में बोला कि बहुत सारा डिमांड होता था। तो अगर ऐसा था तो यहाँ पे तो बहुत लड़की का खर्चा मतलब नहीं उठा पा रहे हैं, बहुत जगह घुमाने ले गए, ये वगैरह, मन से नहीं चलने दिया जाता था। एक ये था ना कि क्या गाना था कि तुम्हारी बेटी जितने महीने में उड़ाती है उतना मेरा पेट्रोल खाती है, समथिंग लाइक दैट। तो ये सब फेरी टेल्स वाली स्टोरी होती है। उस चीज से बाहर निकलिए, जिम्मेदारी उठाइए। जिम्मेदारी ही एक अब पता चल रहा है ना आटा चावल का भाव। निभाओ, अब तो निभाना ही पड़ेगा। निभाओ जी। लेकिन अब दोनों तो एक शालू चाहते रहना, लेकिन अब लड़का और उसके परिवार वाले चाहते कि नहीं रहे, इसको नहीं रखना है, तो आखिर मतलब ये रिश्ता का मोड़ कहाँ जाएगा, क्या लगता है? देखिए, ये अभी फिलहाल ये मामला महिला थाना में है, और इस चीज पे लगातार बात विचार चल रही है, और मुझे लगता है कि फेवर लड़की का ही होना चाहिए। अभी मिसअंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, थोड़ा समय लेना चाहिए,
और ये इस तरह से तार तार ना करे अपने घर की इज्जतों को। अगर आपने शादी की है तो उस कोशिश करें कि ये मसला नॉर्मल हो जाए, और अगर नहीं होता है, इन केस नहीं होता है, तो मैं इस चीज के बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप किसी की लड़की को रखकर 3 साल आप छोड़ दोगे। इसमें आपके ऊपर एक्शन होना चाहिए। लेकिन आजकल की पीढ़ी को क्या कहिएगा, जो नया नया प्यार का जो बुलबुला फूटता है उसको क्या कहिएगा? गाने से इंस्पायर होते हैं, मूवीज से इंस्पायर होते हैं। तो बड़े पर्दे पे मूवी चलती है 3 घंटे में खत्म। ओह माय गॉड, मेरे पापा ने मुझे मना किया कि मैं इस लड़की से बात नहीं करूंगा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। पापा के लिए विरोध कर लिया, गुस्सा आया, शादी हो गई। सुनो, मुझे ये सामान चाहिए, मुझे ये चीज चाहिए। भाई लड़के को समझ में आ गया कि भाई मेरे खर्चे नहीं उठ रहे हैं, तो इसका खर्चा कहाँ से उठाऊं? लड़की का डिमांड ज्यादा है। क्योंकि आप तब माँ बाप के अंडर में होते हो तो आपको समझ में नहीं आता है खर्च। लेकिन जब जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता चला जाता है, आपको समझ में, ओ माय गॉड इतना खर्च था, या लड़कियों का इतना खर्च होता है, ओ माय गॉड मेरा खर्च इतना है। अरे आप खर्च छोड़ दो, घर का राशन पानी ही इतना होता है कि आप एक नॉर्मल जिंदगी जीने के लिए भी आपको पैसे कमाने पड़ते हैं। बिल्कुल। तो अब जो मतलब शालू या फिर हर्ष उसके परिवार को लेकर देखते हो वीडियो, उन सबको आप क्या कहिएगा, दोनों परिवार को? देखिए, परिवार का मतलब होता है कि अगर आपको परिवार बचाना है तो मिल बैठ करके बात करने में समझदारी है। और किसी की लड़की है, रिस्पेक्ट समझिए, उसको घर ले आइए। कुछ गलती होगी उसकी, मैं उस लड़की को भी बोलूंगी कि अगर तुम्हारी गलती है तो तुम्हें मानना चाहिए। अभी मैं इस केस को अच्छे से स्टडी करूंगी, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से तह तक जाऊंगी और मैं देखूंगी जिसकी गलती होगी। मैं किसी से नहीं डरती और मैं मुंह पे बोलूंगी। अच्छा, एक मेरा लास्ट है, क्या जितनी भी लड़की अगर लव मैरिज करती है या फिर लव करती है, उसे हमेशा गलत लड़के को ही क्यों पकड़ती है? अच्छा लड़का है क्यों नहीं, जो ये दिन देखना पड़ता है? मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि मैं इस केस को स्टडी और भी अच्छे तरीके से करूंगी। इसके लिए फिर और भी कई सारा देखिए, जो भी छूटता है उसका कहीं ना कहीं मतलब गलत आप पकड़ते हैं तब ना, अगर आप अच्छे लड़के को पकड़ती है, दिन नहीं देखना पड़ता। नहीं, पकड़ना यहाँ पे कोई शब्द नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पे होता है कि वो लोग प्रेम में थे, तो मैंने वही चीज अंधा होता है प्यार, अंधा होता है, अंधा बाद में जिम्मेदारी आती है। नहीं, अंधा तो अभी बहरा भी हो गया ना, अभी तो लड़की का आवाज भी नहीं सुनाई दे रहा उसको। हाँ। ठीक है ना, तो अभी क्या करना होगा कि दोनों को पहले तो काउंसलिंग की जरूरत है। लड़का भी अलग अलग की बातों को सुन करके किसी से मोटिवेट हो रहा है, लड़की भी कहीं से मोटिवेट हो रही है। थोड़ा टाइम दो, मैच्योरिटी के साथ चीजों को मत करो यार, परिवार की इज्जत जा रही है। दहेज का जहां तक डिमांड है उसको लेकर, दहेज सही है गलत? वो तो कोर्ट देखेगा, ये मामला कोर्ट में जाएगा, फिर चीजें वहां पे क्लियर होंगी। अगर मांगा गया है और प्रूफ है तो आगे तो कार्रवाई होगी। बिल्कुल। तो चलिए, इस सब के बारे में आप लोग क्या सोच जरूर कमेंट कीजिएगा, और ये जो शादी विवाद बन चुकी है उस सब के बारे में क्या सोचते हैं जरूर कमेंट कीजिएगा।